जय भीम राउत फैमिली। आज हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसका अनुभव मैंने खुद से लिया है। दरअसल ये बात तब की है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में क्रिकेट खेला करते थे। मैं और मेरी छोटी बहन अक्सर क्रिकेट खेला करते थे और हमें क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था। गर्मियों की छुट्टियों में 2 या 3 घंटे क्रिकेट क्रिकेट खेलना बहुत पसंद आता था। पर वो जगह के बाद से मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और मैं अब जीवन में कभी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता। उस रात के बाद से मुझे क्रिकेट से नफ़रत हो गई है। पर भले मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उस दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मैंने एक स्कूल देखी थी। वो स्कूल के रोड के सामने ही हम क्रिकेट खेला करते थे। हमने क्रिकेट खेलना 1 या 2 दिन पहले ही शुरू किया था। उस रोड पर हमेशा अजीब सी चीज़ें होती रहती थी। कोई तो भी एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी हमारे सामने आ जाता और वो बोलता घर पे चले जाओ। हमें जो भी बड़ा दिखता वो कहता कि घर पे चले जाओ। ये बात मुझे ज़रा सी अजीब ही लगती थी। एक दिन एक कुत्ता मेरे सामने भौंकते हुए आ रहा था और वह मुझे काटने ही वाला था और ऐसे लग रहा था मानो वो भी मुझे कह रहा हो कि घर पर चले जाओ। एक बार क्रिकेट खेलते खेलते ही मेरा बॉल एक किसी आदमी की गाड़ी पर लग गया। वह आदमी गाड़ी के अंदर बैठा और मुझे बोलने लग गया घर पर चले जाओ। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी कि उस आदमी ने मुझे डांटने के बजाय घर पर चले जाओ ऐसा क्यों कहा। हर कोई आ रहा है जा रहा है और घर पर ही चले जाओ कह रहा है। मानो या ना मानो, पर मेरी छोटी बहन भी कभी कभार क्रिकेट खेलते खेलते घर पर चले जाओ इस बात का उल्लेख बहुत बार करती थी। वैसे खैर ये बात तो छोड़ो, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। वैसे मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। वैसे अगली बार जब हम उस रोड पर खेलने गए थे तो मैंने स्कूल के अंदर एक अजीब सी आकृति को देखा। वह आकृति सफ़ेद यूनिफॉर्म में हमारे तरफ ही घूरी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो कोई बच्चा है और वो भी हमारे साथ खेलना चाहता है। मैंने उससे कहा, सुनो, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? वो आकृति अंदर भाग गई। पर फिर मेरे छोटे बहन ने मुझसे कहा कि भैया तुम किससे बात कर रहे थे? तो मैंने उसे बताया मैं उस बच्चे से बात कर रहा था। पर बाद में मेरे बहन ने कहा कि वो स्कूल तो कब से बंद पड़ा है, उसकी चाबियां भी किसी के पास नहीं है और तुम्हें भला उधर एक इंसान कैसे क्या दिख गया। वैसे मैंने बाद में इस बात पर गौर किया तो मुझे लगा कि वो कोई कुत्ता या बिल्ली हो सकती है जो मुझे दूर से एक बच्चे की तरह दिख रहा हो। ऐसे ये बात भी छोड़ दी जाए तो हम एक बार अगले तीसरे दिन उस रोड पर खेल रहे थे तो एक भिखारी आदमी हमारे पास आया जिसने अजीब से गंदे फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थी। वह बूढ़ा आदमी आया और हमारे क्रिकेट खेलने के पिच पर ही बैठ गया। मैंने उनसे कहा, बाबा आप थोड़ा साइड में बैठ सकते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी उठा और उसने अपनी शक्ल मेरे तरफ की। मैंने वो दृश्य देखा कि उसकी आंखें रक्त से लाल थी और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि घर पर चले जाओ, घर पर चले जाओ। और मैं उसे देखकर ही घर पर भाग गया। तो फिर अगले दिन मैंने अपनी छोटे बहन से बात की तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन बोल रही थी कल के कुत्ते को देखकर हम कितना डर गए थे। तो मैंने कहा, एक मिनट, कौन सा कुत्ता? तो मेरे बहन ने बोला, एक काला कुत्ता हमारे पीठ के ऊपर बैठा था और उसकी आंखें लाल थी और वो तुम्हारे ऊपर भौंक रहा था, उसके वजह से
हम डर कर उधर से भाग गए थे। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। वो तो कुत्ता नहीं, वो तो एक भिखारी था जो घर पर चले जाओ, घर पर चले जाओ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। ये बात मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये दरअसल एक भास भी हो सकता है, क्योंकि उस आदमी ने अपने ऊपर काले कपड़े ओढ़े हुए थे, तो मेरे छोटे बहन को लगा होगा कि वो कुत्ता ही है। और हम इतने जल्दी जल्दी भाग आए कि शायद हमने कुछ देखा नहीं होगा ठीक से। वैसे ये बात हो गई। वैसे अगली बार हम उस चौथे दिन उस रोड पर खेलने गए, तो मैंने देखा उस स्कूल के दरवाजे खोल बंद हो रहे। मतलब जोर जोर से उस दरवाजे को कोई खोल बंद कर रहा है। वैसे वैसे ये हवा की वजह से भी हो रहा था, पर हमारे आजू बाजू हमारे आजू बाजू हवा तेज चल नहीं रही थी, फिर भी वो दरवाजे इतने जोर से खोल बंद कैसे क्या हो रहे थे, इस बात का पता मुझे आज तक नहीं लगा। फिर अगली ही रात अगले ही दिन हमने एक बूढ़े से आदमी को उस जगह पर देखा, और उसने भी हमें एक बात कही कि तुम घर पर लौट जाओ। वैसे हर बड़ा आके हमें यही कह रहा था, घर पर लौट जाओ। वैसे वैसे मुझे ये बात ज़रा सी अभी अजीब और खटकने लगी थी कि हर कोई इधर आकर हमें घर पर लौट जाओ ही क्यों कहता है। वैसे फिर मैंने उस बूढ़े आदमी को बोला कि हम क्यों लौट जाए, आप ही लौट जाओ, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आया था कि हम अभी अभी खेलने आए थे और ये बूढ़ा आदमी हमें क्यों कह रहा था लौट जाओ। वैसे फिर वो बूढ़े आदमी ने हमें नरमी से बात की और एक कहानी सुनाई। वो बूढ़ा आदमी खांसते खांसते कह रहा था कि यह स्कूल इतनी अच्छी नहीं है कि तुम बच्चे इसके सामने खेलो। दरअसल ये स्कूल में 2 बच्चे जो है वो मर गए थे क्योंकि उन्हें एक स्कूल टीचर ने बेरहमी से मारा था। वैसे मैं उस बूढ़े आदमी की कहानी पर यकीन नहीं करता था, पर उस बूढ़ा आदमी खास कर कह रहा था उस बच्चे की आत्मा, घर पर लौट जाओ, घर पर लौट जाओ, यह वो बार बार कह रहा था। पर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उसे हमें हकालने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि वह आराम से उस स्कूल के सामने चाय की चुस्की ले रहा था। पर मानो या ना मानो, मुझे उस स्कूल पर अजीब सा ही शक था। अगली कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, और सब लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।